हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत नामक एक चैप्टर होता है, जिसमें आपको ढेर सारे सूत्र देखने को मिलते हैं और इस पे आधारित आंकिक प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो उसका मोटा-मोटा हिसाब मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। मतलब मुश्किल से 3 या 4 सूत्र हैं, जो बदल-बदल कर के आते रहते हैं, ठीक है? उनके बीच में रिलेशन होता है, तो कई इसमें फ़ॉर्मूले एक साथ बन जाते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि विभवांतर जिसको वोल्टेज वोल्टेज कहा जाता है, तो वी होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है, वो तो वी हो गया। धारा आई होता है उसका एम्पीयर, ये हो गया। प्रतिरोध आर होता है और ओम हो गया, ठीक है। ऊर्जा ले लीजिए या फिर कार ले लीजिए, डब्ल्यू होता है, ठीक है, इसका मात्रक जूल होता है। और जो हीट अब होती है, ऊष्मा होती है, एच से जो दिखाया जाता है, वो भी जूल में ही होता है, ठीक है। इसको कैलोरी में भी बदला जाता है, उसके लिए अलग एक हिस्सा रहता है, बट मेनली अपना जूल में ही रहता है। कैलोरी में जब चेंज होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। और मुख्य जो सूत्र होते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो, वी बराबर आई आर, यहाँ से मैं लिखता चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहला सूत्र जो आपको दिखाया था, V बराबर आई आर, ये क्या है? वोल्टेज है और ये धारा है, ठीक है। ये विभवांतर धारा प्रतिरोध, ये ओम का नियम है, पहला फार्मूला। अब इसी को आप बदल बदल करके I बराबर V अपॉन आर या फिर R बराबर V अपॉन आई प्रयोग कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो इनका भी मतलब एक सूत्र याद रखें, 2 सूत्र बन जाते हैं और इनका भी यूज़ अलग-अलग यहाँ से जब बदलते हैं तो ढेर सारे सूत्र और बनते जाते हैं। दूसरा सूत्र जो हम आपको बताना चाहेंगे, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। Q को यहाँ पे हमने नहीं बताया। Q क्या है? Q आवेश होता है। आवेश, इसकी मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। Q बराबर आई टी होता है। अब Q बराबर आई टी को भी प्रयोग किया जाता है, मतलब अभी W बराबर यहाँ पे जो आई टी जहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वी क्यू, तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। आई टी की जगह पे Q रख दिया तो ये हो गया, तो मतलब चेंज होता रहता है। तो ये दूसरा फार्मूला Q बराबर आई टी, यहाँ पे ये धारा हो गया, समय हो गया, समय और धारा को गुणा कर दिया तो आवेश मिल गया, ठीक है। तीसरा फार्मूला हम जो लेना चाहेंगे वो लेंगे W बराबर, वी क्यू ले सकते हैं। W बराबर आप ले सकते हैं, वी क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको वी आई टी भी लिख सकते हैं, ओके। एक ही बात होती है, आई टी लिख लीजिए, क्यू लिख लीजिए, एक ही बात हो गई है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला मतलब जब ऊपर वाले दोनों याद रहेंगे तो आप इसमें बदल सकते हैं। अब देखिए, जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए वी अपॉन आर थी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आई की जगह पे वी अपॉन आर रख देते हैं तो वी वी डबल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे को ये लिख कर रखा है, ओके। और इसी में अगर हम जैसे कि वी की जगह पे आई आर रख देते हैं तो आई डबल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा और टी भी तो रहेगा ना, आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। तो यही चीज़ का अलग-अलग जो रूप है वही आपको यहाँ पे बदल-बदल के जब रखेंगे तो फार्मूला बढ़ता चला जाता है, ढेर सारे बनते चले जाते हैं। तो मेन फार्मूला ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये मेन फार्मूला है। एक और फार्मूला लिख लीजिए, चौथा वाला फार्मूला, P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी। अब P क्या है? शक्ति है, ठीक है? P क्या है? शक्ति है, इसका मात्रक वाट होता है, W होता है, ठीक है? अब ये वाला W और ये वाला W वर्क वाला है, ये वाला W वाट वाला है। तो अब यहाँ पे W की जितनी भी वैल्यू है सब रख दीजिए यहीं पर के, यहीं पर सब रख दीजिए, हो जाएगा। अब जैसे कि ये अगर रखते हैं यहाँ पे, ये वाला नहीं रख रहे हैं अभी, यहाँ वाला रखते हैं, तो T से T का कैंसिल हो जाएगा तो VI हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक। T हट गया है बस, और यहाँ पे आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ये हो गया, बस सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एक आई स्क्वायर आर टी जो था, यहाँ पे देखेंगे फार्मूला लिखा है हमने हीट का, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो एच जो है और जो डब्लू है वो दोनों सेम टू सेम ही है, ठीक है, दोनों जूल में ही होते हैं। बट एक छोटा सा फर्क हो जाता है, इसको
कैलोरी में जब बदला जाता है। जूल को कैलोरी में बदलने के लिए यानी आपको कैलोरी में निकालना है मात्रा को कैलोरी में, तो जो कुछ भी मात्रा जूल में प्राप्त हुई है उसको भाग कर दीजिए आप 4.18 से, तब ये आपका कैलोरी में बदल जाएगा। आमतौर पे जो हीट जब भी निकाली जाती है तो जो भी वर्क डब्ल्यू वाला होता है वही मात्रा रहती है, बस यही है, ये जूल में आपका प्राप्त हो रहा होता है। जब इसमें 4.18 से भाग कर देते हैं तो ये कैलोरी में बदल जाता है, कैलोरी में बदल जाता है, बस यही होता है मामले। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे जितना कुछ है सब कुछ बता दिया है। आपको मेन मेन आइटम फिर से दिखा देता हूँ कि ये आपको याद रखना है और ये भी याद रख लेते हैं तो हो जाता है अच्छा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 बाकी जो फार्मूले ये छिटपुट बने हुए हैं, ये अगर आप ये इन पांचों को याद रख लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। बाकी सभी के जो भी आपके मात्रक है वो याद रख लेते हैं तो काम बन जाता है। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया है। सो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है जिसमें लिखा है 220 वोल्ट का पर चलने वाला एक 100 वाट का बल्ब है, इसकी कितनी धारा खींचता है। देखिए जो वाट लिखा गया है यानी इसका मतलब ये पावर है। P बराबर होता है VI, और अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं तो P/V हो जाता है। अब यहाँ पे पावर P जो है वो 100 वाट हो गई है और V जो है 220 वोल्ट नीचे हो गया है। हमें बस 0 0 हटा देना है, 2 से काट देना है 5, 2 से काट देना है 11, 11 से जब भाग करेंगे दशमलव लग जाएगा, 11 चौके 44 बचेगा कितना 6, 11 5 55, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तीसरा विकल्प जो हमने लिख करके रखा है यही अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं कि एक यदि R बराबर 10 ओम हो यानी प्रतिरोध 10 ओम है और धारा 5 एम्पियर है तो परिपथ में वोल्टेज कितना होगा। यहाँ पे ओम का नियम लगता है, ओम का फार्मूला आपको पता होगा, V बराबर होता है IR। I की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 10 है, 5 दामा 50, 50 वोल्टेज हो गया है। ये तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न बहुत आसान ही रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 50 वोल्ट और 10 एम्पियर की परिपथ में कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न करेगा। विद्युत शक्ति P बराबर होता है और वो होता है VI। ठीक है, वोल्टेज आपको 50 दिया गया है और धारा दी गई है 10, तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, 500 वाट। तीसरा विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगले वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा बहती है और प्रतिरोध 5 ओम है, तो उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की दर, ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे शक्ति P होता है, P बराबर होता है VI और इसी के बराबर होता है I² R भी होता है। ठीक है, I की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर गुणते R बन 5, 2 तो नहीं है 4 गुणते 5, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और ये क्या होता है वाट। अब ठीक, वाट होता है। अब यही वाट जो होता है वो जूल प्रति सेकंड भी होता है। तो यही है ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, यानी कि दूसरा विकल्प 20 जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। ठीक, एक ही बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक बल्ब की शक्ति P बराबर 60 वाट और वोल्टेज 120 है तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो वही P बराबर क्या होता है VI होता है और I² R भी होता है और V² अपॉन R भी होता है। वही सेम टू सेम फार्मूला है, बस P बराबर VI याद रखिए और उसके बाद V बराबर IR को बदल करके इसमें रखते जाइए, अलग अलग फार्मूले आपके मिलते चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे शक्ति दी है, वोल्टेज दिया है, प्रतिरोध निकालना है, तो ये V² अपॉन R वाला फार्मूला लगेगा। तो P की जगह पे अपना 60 हमने रख दिया। ठीक है, हमको प्रतिरोध निकालना है ना, तो हम फार्मूला में अभी रखने के बजाय डायरेक्ट अगर
आर बराबर निकाल लें कि वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, तब ये सही रहेगा। तो वी की वैल्यू अपनी 120 है, उसको 2 बार लिख लेते हैं, और अपना जो पी है वो 60 है, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 ओम। ये तीसरा वाला विकल्प अपना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न कैसे लगने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या तरीका रहने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।